इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। Hello everyone, I'm Medha Singh from Jivana Herbals, an esthetician and a cosmetologist and your skin and hair specialist. आज का टॉपिक क्या है ये बताने के पहले एक अहम स्टेप है स्किन केयर की। जब आप स्किन केयर करने जाते हैं तो सबसे पहली स्टेप है क्लेंजिंग। आप इसे कितना महत्व देते हैं? क्लेंजिंग में अगर गलतियां हो जाती हैं तो आपकी जो स्किन केयर आगे की है वो आपको फायदा नहीं कर सकती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन प्रोडक्ट का नहीं होगा। पहली स्टेप गलत हो जाएगी तो आपका समय, आपका पैसा और आपके एफर्ट्स सब बर्बाद जाएंगे। इसीलिए क्लींजिंग करते समय आप क्या गलतियां करते हैं ये जानना बेहद जरूरी है आपके लिए। तो आपको पता पड़ गया टॉपिक क्या है। शुरू करते हैं। पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपकी गलतियां क्या हैं, सही क्लेंजर्स कौन से होते हैं और उनको यूज करने का सही तरीका क्या है। लेकिन इसके पहले मैं चाहूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कीमती कमेंट्स डालें कि आपके लिए क्लींजिंग की अहमियत कब आनी शुरू हुई, आपके लिए क्लींजिंग की अहमियत आज भी आई है या नहीं, और उसे अहमियत देते हुए आप दिन में 2 बार क्लींजिंग करते हैं या 1 बार करते हैं, और आपका अनुभव क्या है 2 बार क्लींजिंग करने पर, 1 बार करने पर या क्लींजिंग ना करने पर क्या आपका अनुभव है। ये जरूर शेयर करिएगा, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो शुरू करते हैं। मेरे लिए कब क्लींजिंग की अहमियत आई? जी हाँ, मेरे लिए भी इसकी अहमियत नहीं थी। शुरुआत में जिवेना हर्बल्स के स्किन केयर रेंज में सबसे पहला जो पैक था वो था 3-in-1 मैरो ब्यूटी पैक। आज भी क्लाइंट्स उसे बहुत प्यार करते हैं और उसके बहुत बड़े फैन हैं, और जो पुराने क्लाइंट्स हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि इस पैक का नाम 3-in-1 क्यों रखा गया। क्योंकि जब वो क्लेंजर मांगते थे तो मैं उनसे कहती थी ये 3-in-1 पैक है, तो इसका काम है क्लेंजिंग करना, न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी करना और स्किन को हाइड्रेटेड रखना। तो ये 3-in-1 पैक है, तो आपको क्लेंजर की आवश्यकता नहीं है। तो क्लाइंट्स बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाते थे और उसको यूज करते थे, और वाकई में वो तीनों रोल अदा करता था और अदा करता है। लेकिन मैं जब इसे यूज करती थी तो मेरे घर में बाकी भी लोग यूज कर रहे थे, तो उनको लगता था कि मेधा के ऊपर इतना ज्यादा रिजल्ट कैसे आता है मैरो पैक का। मैरो पैक हमारे लिए तो काम करता है, लेकिन मैरो पैक मेधा के लिए ज्यादा काम करता है। मुझे एहसास हुआ कि ये बात इसलिए है क्योंकि मेरी बचपन से उपटन लगाने की आदत है, जो आज रॉयल ब्राइडल उपटन है और ब्राइडल उपटन हल्दी के सत्तों का बना हुआ है। ये मैं ऑल्टरनेट डेज यूज करती थी, एक दिन रॉयल ब्राइडल उपटन और एक दिन हल्दी का उपटन। तो ये उतारने के बाद मैं मैरो पैक लगाती थी, तो इससे क्लिनजिंग हो जाती थी, और पूरी तरह से जब इसे उतारती थी बहुत हल्के हाथ से बत्ती बनाते हुए, तो एक तरह की मसाज भी हो जाती थी, तो ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता था। तो इसके बाद जब मैं मैरो पैक लगाती थी तो क्लीन सरफेस पे जब ब्लड फ्लो ज्यादा हुआ होता था तो मैं लगाती थी मैरो पैक, तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स, जो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भरपूर एब्जॉर्ब कर लेती थी स्किन, इसीलिए मेरे ऊपर ज्यादा असर आ रहा था। जब ये बात मुझे ख्याल में आई तो जिवेना हर्बल्स की स्किन केयर रेंज में 3 क्लेंजर्स आए, गोल्ड क्लेंजर, मिंट क्लेंजर, मैरीगोल्ड क्लेंजर। तो यहाँ से क्लेंजिंग की अहमियत मेरे लिए शुरू हुई, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी बताएं अपने अनुभव। शुरू करते हैं कि आप क्लेंजिंग करते समय कौन सी मिस्टेक्स करते हैं और उन्हें रोकना कैसे है और उसकी जगह आपको क्या करना है। क्लेंजिंग मिस्टेक नंबर 1, फोमिंग क्लेंजर का यूज। आप फोमिंग क्लेंजर अप्लाई करते हैं, उसमें झाग पैदा करने के लिए कोई ना कोई झाग देने वाला डिटर्जेंट तो होगा, SLES, SLS, सोडियम लॉरेल एथर सल्फेट, सोडियम लॉरेल सल्फेट, तो वो झाग देगा और आप बड़े ही प्यार से उसे मलते चले जाते हैं अपने चेहरे पर उंगलियां गीली करते हुए, और झाग आता है, आपको लगता है कि बहुत अच्छे से साफ हो रही है स्किन। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जो ये आपके मोमेंट्स हैं ये एब्रेजन क्रिएट कर रहे हैं, मतलब घर्षण क्रिएट कर रहे हैं। वो घर्षण और साथ साथ डिटर्जेंट है आपकी उंगलियों के और स्किन सरफेस के बीच में, पूरी तरह से जो सोपी इफेक्ट दे रहा है वो चीज बनी हुई है। तो आपके पोर्स खुल रहे हैं और स्किन घर्षण से गुजर रही है, तो उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा डैमेजिंग इफेक्ट्स आते हैं। कलर और फ्रेग्रेंस जो उसमें है वो भी पूरी तरह से पोर्स के अंदर जा रहे हैं। पोर्स तो पहले से ही क्लॉग थे, लेकिन ये इंग्रेडिएंट्स उसको और भी ज्यादा क्लॉग कर रहे हैं, साफ तो नहीं कर रहे हैं। फिर आप चेहरा धो लेते हैं, पोंछ लेते हैं, तो जिनकी स्किन ड्राई होती है वो पहले से ज्यादा ड्राई हो जाती है, जिनकी स्किन ऑयली होती है वो पहले से ज्यादा ऑयली हो जाती है, क्योंकि सेबेशियस ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं घर्षण से, और जिनकी ड्राई है उनका
सीबम वैसे ही कम है, उनके स्किन में पानी की भी कमी है, तो वो और भी ज्यादा साबुन के इफेक्ट से ड्राई हो जाते हैं और घर्षण से भी आप उसे ड्राई कर लेते हैं। और फिर आप तुरंत मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं, मतलब आपने जो खोया आपने तुरंत उसे लगा लिया। तो क्या किया आपने, जो खोया वो लगा लिया। तो फायदा तो आपको कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आपका समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ और स्किन बर्बाद हो गई। तो फोमिंग क्लेंजर आपको यूज नहीं करना चाहिए। क्लिनजिंग मिस्टेक नंबर 2 जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, ऑयल क्लेंजर्स। जी हाँ, मुझे भी ऑयल क्लेंजर पसंद आया। शुरू में मैंने सोचा कि इसे अपनी स्किन केयर रेंज में लाना चाहिए, लेकिन जब मैंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बनाने की कोशिशें की और बहुत सफलता से इसे बना लिया, तब मुझे लगा कि ये यूजलेस चीज है, बिल्कुल यूजलेस है। क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट यानी कि SLES, SLS या जो भी कोई भी इंग्रेडिएंट आप डालते हैं, अच्छे से अच्छा इंग्रेडिएंट आप डाल देंगे सोपी इफेक्ट देने के लिए ऑयल क्लेंजर में, तो वो ऑयल से डोमिनेंट हो जाएगा। आप कितने भी अच्छे ऑयल क्लेंजर्स में डाल लें, आमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, आर्गन ऑयल, एसेंशियल ऑयल्स के समूह आप उसमें डाल दीजिए और उसके साथ आप उसमें डिटर्जेंट डाल दीजिए, तो डोमिनेंट होगा डिटर्जेंट और वो सारे अच्छे तेल जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज खो देंगे। जी बिल्कुल खो देंगे। क्यों खो देंगे? क्योंकि जब किसी भी कपड़े में दाग लगता है तो आप सोप से उसे हटा लेते हैं, तेल का दाग लगेगा, तेल बैठ जाएगा, तो सोप से, गर्म पानी से वो पूरी तरह से निकल जाता है। तो यहाँ पर ये बात साबित हो गई कि ऑयल से ज्यादा डोमिनेंट सोप होता है अगर दोनों को मिलाया जाए तो। ये बात हो गई। अब दूसरी बात हो गई कि 1 मिनट तक ही तो वो ऑयल आपकी स्किन पर रहेगा और वो भी सोप के साथ रहेगा, तो वो आपके स्किन को कोई फायदा नहीं दे पाएगा और सोप के साथ वॉश हो जाएगा। तो ये नुकसान के अलावा और कुछ नहीं है। और पीएच जो आपकी स्किन का है वो डिसरप्ट हो जाएगा, 1.5 घंटे के बाद फिर से रिस्टोर होगा, 1.5 घंटे तक वो पूरा ओपन रहेगा पोल्यूटेंट्स के लिए। तो इसीलिए समस्याएं आपको आएंगी, एक्ने भी आपको आ सकते हैं। तो ऑयल क्लेंजर को बिल्कुल हटा दीजिए अपनी ब्यूटी शेल्फ से। अब क्लिनजिंग मिस्टेक नंबर 3 जिस पर की वीडियोस भी काफी हैं मेरे, फेस वॉश, तो इसीलिए यहाँ पर उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर क्लिनजिंग मिस्टेक नंबर 3 में आप क्या करते हैं, हर एक चीज के साथ, फोमिंग क्लेंजर के साथ, नॉन फोमिंग क्लेंजर के साथ और फेस वॉश के साथ आपने लगाया और अच्छे से उसे मला और फिर गर्म पानी से उसे धो दिया। हमारी फेशियल स्किन बॉडी स्किन से पतली है, वैसे भी इसके लिए उपयुक्त टेम्परेचर पानी का रूम टेम्परेचर से नीचे का टेम्परेचर यानी कि नॉर्मल टैप वाटर माना जाता है। ये मेरे कई हजार लाख क्लाइंट्स को पता है और पता होने के बावजूद भी कभी कभी उनके क्वेश्चन आते हैं कि हम फेस वॉश यूज करें या हम गर्म पानी से चेहरा धो लें, थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपकी स्किन को तो बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। गर्म पानी से एजिंग आपकी स्किन की बढ़ जाएगी, फास्ट होगी, डिसकलर्ड आपकी फेशियल स्किन हो जाएगी क्योंकि मेलानिन पिगमेंट ज्यादा सिक्रीट होगा, इन्फ्लेम्ड स्किन होगी। आप जब चेहरा धोते हैं गर्म पानी से तो कुछ देर के लिए लाल होता है, ये लालामी ही काफी है आपको बताने के लिए कि अंदर कुछ गलत घटित हो रहा है, स्किन में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो इसके आगे का कोई प्रोडक्ट आप लगाएंगे, ऐसे क्लेंजर्स मतलब फेस वॉश गर्म पानी से धोने के बाद, नॉन फोमिंग क्लेंजर्स को फेस गर्म पानी से धोने के बाद, तो प्रोडक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं होगा क्योंकि स्किन अपने आप को ही नॉर्मल लाने में ही प्रयत्नशील होगी उस समय। तो ये बिल्कुल बंद कर दीजिए ये प्रैक्टिस। अब एक प्रैक्टिस जो आप कर रहे हैं, क्लिनजिंग मिस्टेक नंबर 4, वो सब करते हैं क्योंकि यहाँ पर जब ट्रायल सेशन होता है जिवेना हर्बल्स में, स्किन केयर ट्रायल सेशंस होते हैं कि आप पर कौन से प्रोडक्ट, किस प्रकार की मसाज सूटेबल होगी, ये बताने के लिए 40 मिनट के सेशंस होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जब आपको प्रोडक्ट्स लेने होते हैं तब। तो उस दौरान जब हम क्लाइंट से कहते हैं कि आप फेस पैक वॉश करने की बारी आ गई है और इंस्ट्रक्शन देने के लिए जब वो वॉश करते हैं फेस पैक, तो एक व्यक्ति वहां पर बना रहता ही है क्योंकि वो कोई गलती ना करें जिससे कि उनको टोका जा सके, घर में जाकर फिर वो गलती दोहराए ना। इस वजह से एक व्यक्ति के इंस्ट्रक्शंस देने के लिए उनके साथ होना जरूरी है। तो ऐसे में सभी के लिए देखा जाता है कि जब उन्होंने फेस पैक वॉश कर लिया तो वो रगड़ रगड़ के टॉवल से पोंछ रहे, कितना भी सॉफ्ट टॉवल क्यों ना हो। अगर आप रगड़ेंगे और बहुत रूखा करना चाहेंगे, जो कि आपकी आदत है अपनी स्किन को रूखा रखने की, तो आपकी स्किन पतली होगी, डैमेज होगी। जो बहुत सॉफ्ट टॉवल है उसके भी जो रोए हैं वो बार बार पोंछने से घर्षण क्रिएट करेंगे और स्किन में जितनी मॉइस्चर
आ चुकी थी स्किन केयर करने के बाद वो पूरी तरह से चली जाएगी और स्किन के सेरेमाइड्स भी एकदम से डिप्लीट होने लगेंगे क्योंकि बैरियर फंक्शन इससे वीक हो जाएगा। तो आप ये बंद कर दीजिए। अब बारी आती है क्लेंजिंग मिस्टेक नंबर 5, स्पॉन्ज का यूज, जो आपको बहुत प्यारा है। क्लेंजर अप्लाई किया, स्पॉन्ज से वाइप कर लिया, फेस वॉश अप्लाई किया और स्पॉन्ज से वाइप कर लिया। वही स्पॉन्ज आपने रख दिया धो के और एक किसी भी छोटी सी ट्रे में आपने रख दिया या किसी बॉक्स में आपने बंद करके रख दिया। वो सूखेगा कब? जब तक वो सूखेगा तब तक उसके गीलेपन में वहाँ के ह्यूमिड जो कंडीशंस पैदा होंगी उसमें पूरी तरह से गंदी बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगी। वही आप अगले दिन धोकर, आपके मन में आएगा मैंने धो लिया, लेकिन आप उसी को लगाएंगे, उसमें बैक्टीरिया तो खत्म नहीं होगी। धीरे धीरे आप पूरी तरह से अपनी स्किन पर इन्फेक्शन ले रहे हैं। अच्छी खासी स्किन थी पहले, लेकिन अब एक्ने प्रोन हो गई है, ईचिंग होती है, रैशेस हो गए, फंगल एक्ने आनी शुरू हो गए, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो स्पॉन्ज को आप बंद कर दीजिए। हम अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि क्लेंजिंग करते समय आप क्लेंजर को अप्लाई करें, उंगलियां गीली करें, 1 मिनट की मसाज करें और उसके बाद गीले कॉटन से आप क्लेंजर को वाइप कर लें। तो कॉटन का यूज क्यों है, मसाज क्यों करना है क्लेंजर के ऊपर से, अगर मसाज रिकमेंड की गई है तो क्यों करनी है, इनके महत्व हैं। और अक्सर लोग करते हैं कि क्लेंजर अप्लाई किया और गीली उंगलियों से उसे बस हल्का सा मल लिया और चेहरा डायरेक्ट धो लिया। क्लेंजर को कभी भी कॉटन से वाइप करने को अहमियत नहीं देते हैं, तो ये गलती है उनकी और इसे ना करें। अब आपको बताया जाएगा अगर कि 60 सेकेंड्स यानी कि 1 मिनट तक जब आप क्लेंजर के ऊपर गीली उंगलियों से मसाज करते हैं तो आपके स्किन का स्ट्रेस निकलता है, पोर्स ओपन होते हैं क्योंकि आप बहुत ही जेंटल मसाज कर रहे हैं गीली उंगलियों से क्लेंजर के ऊपर से। तो जो पोर्स क्लॉग थे वो, उनकी जो क्लॉगिंग है वो पूरी तरह से इमल्सिफाई हो जाएगी क्लेंजर में। आपके क्लेंजर में ये क्षमता होनी चाहिए कि वो उसी दौरान न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी भी पोर्स को कर दे। तो ऐसे क्लेंजर्स बहुत इफेक्टिव होते हैं क्योंकि डीक्लॉग हुए पोर्स और उनको न्यूट्रिएंट्स भी मिल गया। ठीक है, इसके बाद आपने गीले कॉटन से वाइप कर लिया, तो जो गर्मी पैदा हुई क्लेंजिंग के ऊपर आप मसाज कर रहे हैं क्लेंजर के ऊपर, उससे जो गर्मी पैदा हुई उसकी वजह से जो पोर्स खुले वो मिनिमाइज हो गई, वो गर्मी कम हो गई। तो वेरिएशन इन टेम्परेचर जो क्रिएट हुआ उससे ब्लड फ्लो और भी अच्छा हो गया। तो आगे का जो आप पैक अप्लाई करेंगे या मसाज करेंगे, आगे की जो स्टेप है उसको स्किन बहुत ज्यादा खुश होकर लेगी और उसके फायदे मैक्सिमम स्किन को मिलेंगे। तो ये आपको 60 सेकेंड्स की मसाज का फायदा पता पड़ गया। इसके बाद जब आप गीले कॉटन से पोंछते हैं तो पोर्स मिनिमाइज भी हो जाते हैं, जितनी अतिरिक्त रेसिड्यू क्लेंजर की स्किन पे रह जाती है वो भी निकल जाती है, गंदगी भी निकल जाती है। तो क्लेंजर की रेसिड्यू भी स्किन पे नहीं रहेगी। अगर आप क्लेंजर को कॉटन से, गीले कॉटन से वाइप नहीं करते हैं तो कई बार क्लेंजर की रेसिड्यू ही स्किन पर रह जाती है, वो पोर्स को क्लॉग करती है और जिस स्किन पर एक्ने नहीं होते हैं उस पर एक्ने आने लग जाते हैं। और ये बेस्ट हाइजीन प्रैक्टिस है, गीले कॉटन का यूज क्लेंजर को वाइप करना, ये बेस्ट हाइजीन प्रैक्टिस है, आई रिपीट। तो इसे जरूर अपनाएं। अब बारी आती है कि आप किस ढंग से क्लेंजिंग करें और कैसे क्लेंजर्स का चयन करें। तो जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगी जिवेना हर्बल्स के स्किन केयर के रेंज में जितने क्लेंजर्स है उन्हीं को लेकर। गोल्ड क्लेंजर है नॉर्मल स्किन कंडीशंस के लिए, तो नॉर्मल स्किन कंडीशन को नॉर्मल बनाए रखे और उसका मॉइस्चर डिप्लीट ना होने दे, ऐसा क्लेंजर होना चाहिए नॉर्मल स्किन कंडीशंस के लिए। तो नॉर्मल बना रहे मतलब वो नॉर्मल सी मेंटेन रहेगा। तो इसमें बस उसे लगाना है पूरे चेहरे गर्दन पर, पानी में उंगलियां गीली की, 1 मिनट की जेंटल मसाज की और गीले कॉटन से पोंछ लिया। आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपकी स्किन में एक अकेले क्लेंजिंग के स्टेप से ही कितना ग्लो आ जाता है। तो क्लेंजर और क्लेंजर यूज करने की प्रोसीजर इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए। जिवेना हर्बल्स का मिंट क्लेंजर में कूलिंग इफेक्ट देने की क्षमता है। रोजमेरी, मिंट, थाइम, क्लव एसेंशियल ऑयल से बना हुआ है। एक्ने प्रोन कंडीशंस, ऑयली स्किन कंडीशंस, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेहतरीन माना गया है। कई बार देखा जाता है जितने भी ऑयली स्किन के क्लेंजर्स होते हैं वो यूज करते करते स्किन में ड्राइनेस आ जाती है। मिंट क्लेंजर को स्पेशली फॉर्मुलेट किया गया है कि इससे क्लेंजिंग करते हुए ऑयली स्किन नॉर्मल स्किन कंडीशन में आ जाती है, ड्राइनेस उसमें बिल्कुल नहीं आती है। मतलब उसका अपना जो मॉइस्चर है
वो नहीं खोता है बार बार इसके यूज करने से। पोर्स डिक्लॉग हो जाते हैं और पोर्स मिनिमाइज भी हो जाते हैं क्योंकि ये कूलिंग इफेक्ट देता है। तो पित्त जिनका बढ़ा होता है उनकी स्किन ऑयली होती है, उनकी स्किन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो एक्ने आते हैं, रोजेशिया प्रॉब्लम रहती है, तो उसको ये कंट्रोल में ले आता है, उसकी गर्मी को ये कंट्रोल। तो पहली स्टेप अगर इतनी अच्छे से हो जाए तो आगे के स्टेप्स का फायदा पूरा पूरा स्किन को मिलेगा। तो आपके क्लेंजर पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना इफेक्टिव है। मैरीगोल्ड क्लेंजर ये एकमात्र क्लेंजर है जिसे सिर्फ लगाना है और मतलब स्प्रेड कर दिया, इसके ऊपर से मसाज नहीं करनी है, उंगलियों को गीला करके इसे स्प्रेड नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये इनर्ट और अनहाइड्रस है। अनहाइड्रस का मतलब पानी में ना घुलने वाला, इनर्ट का मतलब इसमें कोई भी बाहरी चीज अंदर नहीं जा पाएगी एक बार इसे लगा लिया तो ये एक लेयर क्रिएट कर देती है। ये ड्राई, एजिंग स्किन, रिंकल्ड स्किन, हाइपर पिगमेंटेड स्किन, मेलाज्मा प्रोन स्किन कंडीशंस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मेलाज्मा और हाइपर पिगमेंटेशन अगर कॉम्बिनेशन स्किन पे है तो उनके लिए गोल्ड और मिंट क्लेंजर है। तो ये कैसे एजिंग स्किन और रिंकल्ड और क्रोज फीट के लिए कैसा अच्छा है और बहुत अच्छा मेकअप रिमूवर ये साबित होता है, क्योंकि ये गर्मी पैदा करता है स्किन में। जैसे ही आपने इसे स्प्रेड कर दिया ये गर्मी पैदा करता है अपने आप, और गर्मी से ही पोर्स खुल जाते हैं, पोर्स को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। इसमें जो हल्दी का सत है, ऑरेंज नेरोले एसेंशियल ऑयल है, कैलेंडुला है, वो पूरी तरह से स्किन में समा जाती है और स्किन को हाइड्रेटेड रखना, स्किन का बैरियर फंक्शन जो है उसको वापस से बहुत मजबूती देना, सेरेमाइड्स पूरी तरह से स्किन को देना, ये अपने आप ये काम करता है। क्योंकि ड्राई स्किन थिन होती है, अगर उसके ऊपर से मसाज की जाए तो थिन स्किन और भी ज्यादा डैमेज हो सकती है, ब्रोकन वेन्स आ सकते हैं। तो ये इस ढंग से फॉर्मुलेट किया गया है कि काम आपको कुछ नहीं करना है, आपकी स्किन खुद ब खुद इसका फायदा ले लेगी, क्योंकि ये फायदा देगा। बस फिर इसे गीले कॉटन से वाइप करना है। तो इस ढंग से क्लेंजर्स के चयन होने चाहिए और इस ढंग से पर्टिकुलर क्लेंजर को यूज करने का तरीका होना चाहिए, तब जाकर वो आपको फायदा करते हैं। कोई भी ब्रांड 10 क्लेंजर सेल कर दे और उसकी प्रक्रिया बताने लायक वो ब्रांड ना हो, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसने क्या फॉर्मुलेट किया है, थर्ड पार्टी फॉर्मुलेशंस चल रहे हैं, तो वो आपको क्या गाइड कर पाएंगे। यहाँ पर हम इसलिए गाइड कर पाते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान और अपने अनुभवों के साथ साथ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन चीजों को इम्प्रोवाइज किया है, उन क्लेंजर्स को इम्प्रोवाइज किया है। तो बताने के लिए इतना कुछ है कि समय कम पड़ जाता है, अभी भी बोले तो बोलते रह जाएंगे। तो जानना आपको सिर्फ इतना है कि आपके क्लेंजर सही होने चाहिए, आपकी प्रक्रियाएं सही होनी चाहिए और अपनी गलतियां आपको पूरी तरह से रोक देना चाहिए। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। ये वीडियो अपनों से जरूर शेयर कीजिएगा और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड ऑल योर कमेंट्स। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालना ना भूलिएगा।